अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। अक्षय तृतीया को अखा तीज भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ये एक अत्यंत पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। ये वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसे बिना किसी शुभ मुहूर्त के आप कोई भी कार्य इस दिन प्रारंभ कर सकते हैं। कहानी यही नहीं खत्म होती। इस दिन माँ गंगा को धरती पे अवतरित किया गया था। सतयुग और त्रेता का आरंभ भी इसी दिन हुआ था। कुबेर को इस दिन धन का अधिपति बनाया गया था। इस दिन किए गए पुण्य कर्म दान पुण्य का फल अनंत यानी अक्षय होता है। स्नान दान जप करें, सोना चांदी अन्न जल वस्त्र का दान करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करें, नए कार्य विवाह गृह प्रवेश व्यापार आदि की शुरुआत करें। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन की पौराणिक कथा। अक्षय पात्र की कथा। महाभारत प्रसंग। महाभारत काल में जब पांडव वनवास पे थे तो द्रौपदी को रोज ऋषि मुनियों और अतिथियों को भोजन कराना पड़ता था। एक दिन वो बहुत चिंतित हो गई क्योंकि उनके पास भोजन नहीं था। अतिथि आ गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया, एक ऐसा पात्र जिससे भोजन कभी नहीं समाप्त होता था। इसी पात्र से द्रौपदी वनवास में पूरे काल में सभी को तृप्त कराती थी। ये पात्र अक्षय तृतीया के दिन ही दिया गया था, इसलिए इसे अक्षय फल देने वाला कहा जाता है। आज के ही दिन अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उन्होंने अत्याचारियों और भ्रष्ट क्षत्रियों का संहार कर धर्म की स्थापना की थी, इसलिए इसे परशुराम जयंती कहा जाता है। त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी दिन से होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस युग में भगवान राम और भगवान परशुराम और वामन अवतार जैसे अनेक दिव्य घटनाएं घटी थी। श्री कृष्ण सुदामा की कथा की बात की जाए तो एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जब अत्यंत दरिद्रता में श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए तो उनके पास भेंट स्वरूप केवल पोहे यानी चिवड़ा या फिर चावल जैसा एक पदार्थ था। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम पूर्वक ग्रहण किया और बदले में उन्हें अकूत संपत्ति दे दी। ये दिन और ये घटना अक्षय तृतीया के दिन की घटित मानी जाती है। धन को कुबेर देवता का इसी दिन धनपति बनाया गया था। इस दिन भगवान कुबेर को स्वर्ग का कोषाध्यक्ष यानी धनपति नियुक्त किया गया था। कुबेर की पूजा करने से घर में लक्ष्मी और समृद्धि आती है। गंगावतरण मानता है कि इस दिन गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए गंगा स्नान से भी विशेष पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। शुभ मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं होती। अक्षय तृतीया को अभूज मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात इस दिन किसी भी शुभ मुहूर्त जैसे विवाह गृह प्रवेश व्यापार प्रारंभ भूमि पूजन आदि के लिए शुभ मुहूर्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। स्नान करें, विशेष रूप से गंगा स्नान करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी और पीले फूल से पूजन करें। विष्णु सहस्रनाम श्री सूक्त लक्ष्मी अष्टोत्तर का पाठ करें। जल अनाज कपड़े स्वर्ण चांदी छाता चप्पल गाय भूमि घी शहद आदि का दान श्रेष्ठ माना जाता है। गाय ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराएं। बिना मुहूर्त विवाह नई दुकान का प्रारंभ करना शुभ माना जाता है। ये दिन आध्यात्मिक चेतना का भी पर्व माना जाता है। अक्षय तृतीया केवल पर्व ही नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक सामाजिक चेतना का दिन माना जाता है।